दोस्तों इस लाइव सेशन में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 से मैथमेटिक्स अर्थात गणित का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमने अपलोड कर दिया है, जो कि क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 सेट कोड ए है और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड आपका 110 रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिया है पिछली वीडियो में। हालांकि इसमें सब्जेक्टिव देखेंगे, यहाँ पे 30 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 8 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसके लिए आपका 30 अंक 30 क्वेश्चन वाले के लिए प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक मिलेगा और 8 जो क्वेश्चन दिएगा उसमें केवल 4 का बनाना है, जिसके लिए आपको 5 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे, अर्थात आपको 20 अंक प्लस यहाँ पर 30 अंक। ठीक है, 50 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछ जाएगा। तो यह देखते हैं क्या सब्जेक्टिव प्रश्न कैसा कैसा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार चैनल से आए, चैनल से देख रहे हैं, चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश का भी क्वेश्चन आ गया है, थोड़ी देर में अपलोड करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर किस प्रकार से 1 2 3 4 सब्जेक्टिव एवं दीर्घ उत्तरीय जो है दिया गया है। ठीक है, तो हमने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया है। बाकी जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हमने नहीं करवाया, वेबसाइट पर अपडेट कर दिए हैं। टारगेट कोर्स वेबसाइट से आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। हालांकि हम लोग इस वीडियो में जो है सब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। इस प्रश्न को आपको पहले से ही बिल्कुल यहाँ पर तैयारी कर लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न आपके 21 नवंबर को पूछे जाने वाले गणित के पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 2 नंबर के दिए गए, जिसमें आपको केवल 15 का उत्तर देना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे कहता है दीर्घात सूत्र का प्रयोग करके जो है, दीर्घात सूत्र का प्रयोग करके देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का हल निकालें, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर देखिए 0 से 0,6 जो है लगातार लिखी गई है, इसे P/Q के रूप में लिखना होगा। ठीक है, इसको लिखना होगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है सिद्ध करे कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लंबा काफ़ी जाने वाला सॉल्व कीजिएगा, तो एक पेज में पूरा अच्छे विस्तार से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कहिएगा तो इसको हम लोग बना करके भी दिखाएंगे, तो आपको सिद्ध करना है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि बहुपद आपका दिया गया है, यदि बहुपद दिया गया है ब्रैकेट में ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल आपका 4 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ए का मान ज्ञात करे, यानी कि आपका जो ब्रैकेट में ax² दिया गया उसका ए का मान निकालना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है समीकरण x प्लस 2y, यहाँ पर देख लीजिएगा इक्वल टू 0 कि जो है यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात में हल लिखें। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हल निकाल दीजिएगा। ओके, पूरा प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं केवल, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, यहाँ पे p के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण में युग्मों का जो है एक द्वितीय हल होगा। तो इसे आपको सॉल्व करना, देख लीजिएगा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक आपका देख लीजिएगा 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एवं 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर 7 नंबर कहा जा रहा है, समीकरण निकाय दिया गया है, जो कि समीकरण निकाय कितना है, यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 7 और यहाँ पर 6x प्लस 5y इक्वल टू आपका 11 दिया गया। इसके जो यहाँ पर गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, गुणन विधि से आपको हल करना होगा। आगे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिएगा मूल ज्ञात किए बिना दीर्घात समीकरण आपका 4x² माइनस 8x आपका देख लीजिएगा आपका माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के जो है मूलों की आपका प्रकृति ज्ञात करनी होगी। ठीक है, प्रकृति की यहाँ पर आपको हल करना होगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट 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 का जो है यहाँ पर 15वां पद यानी कि tn ज्ञात करना है। ठीक है, 15वां पद आपको ज्ञात करना है, तो tn का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। tn के फॉर्मूला से आपको यहाँ पर पद ज्ञात कर लेना है। ठीक है, जिसमें tn आपको दिया गया है कितना, तो 15 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC, AP इज बराबर दिया गया 8 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर AQ बराबर दिया गया आपका 3 आपका देख लीजिएगा AQ बराबर दिया गया यहाँ पर 3x सेंटीमीटर। ठीक है ना,
तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको क्यू सी बराबर 1x+2 का जो है यहाँ पर दिया गया था आपको, तो यहाँ पर x का मान आपसे निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है यदि tan थीटा बराबर यहाँ पर x/y, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए जी। यहाँ 12 नंबर कहा जा रहा है मान निकाले, 12 नंबर कहा जा रहा है मान निकाले। यहाँ पे कहा जा रहा है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री माइनस कोसेक आपका 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है देख लीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, उसके बाद कहा जा रहा है प्लस यहाँ पर कोट 45 डिग्री का मान। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, केवल मान इनपुट कर दीजिएगा कितना का मान कितना होता है और सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कहता है 13 नंबर किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उसके जो है यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे कहता है यदि बिंदु Q इंटू 0,1 बिंदु में जो है P इंटू 5,-3 और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि R इंटू दिया गया है आपका x,6, तो यहाँ पे समपूरक है, तो यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा दिया गया बी सी पर जो है डी एक बिंदु है बी सी पर। त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी बना देंगे, तो बी सी यानी कि आपका देख लीजिएगा यहाँ पर बी और सी, यानी कि ये हो गया बी हो गया, नहीं सॉरी यहाँ पे बी होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पर देख लीजिएगा आपका ए होगा, यहाँ पे आपका सी होगा। तो यहाँ पे बी सी पे एक लंब है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे बिंदु का जो यहाँ पर प्रकार दिया गया है और त्रिभुज ए बी सी में आपका देख लीजिएगा CA² बराबर EB प्लस CD का जो है मान ज्ञात करना होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। वृत्त के केंद्र पर जो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दूरी पर है, तो यहाँ पर वृत्त का एक जो है यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी होगी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे कहा जा रहा है उस बिंदु के जो है देख लीजिएगा एक सेकेंड, उस बिंदु के निर्देशांक जो है ज्ञात करें जिनकी बिंदुआ दी गई है 4,-3 और यहाँ पर दिया गया 8,5 दिया गया है और यहाँ पर जोड़ने वाली जो है रेखा खंडों की अनुपात दी गई है 3:1, तो इसकी यहाँ पर जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ओके हो गया। आगे देखिए पूरा प्रश्न आपको दिखा दे रहे, केवल यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, 15 का सॉल्यूशन करना है। 18 नंबर कहा जा रहा है यदि किसी देख लीजिएगा बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया, क्या है 14 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई दिया गया और उसके जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर देख लीजिएगा 364 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस जो है यहाँ पर उसका आयतन ज्ञात करना। तो बेलन का आयतन पता है πr² होता है, तो आप लोग जो है ज्ञात कर लीजिएगा, आपको सब कुछ दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है 19 नंबर यदि a और b दीर्घात बहुपद यहाँ पर 2x² प्लस 7x प्लस 5 के शून्यक हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका अल्फा प्लस बीटा और देख लीजिएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का जो है मान निकाले, है ना। तो इसे आप लोग निकाल लीजिएगा, आता होगा आपको निकालने। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कि बी के प्रथम 15 कहा जा रहा है देख लीजिएगा एक सेकेंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणांकों का जो है योगफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए आगे निकाल लीजिएगा। 21 नंबर कहता है यदि बक्से में जो है यहाँ पर 3 जो है नीले और 2 सफ़ेद और 4 यहाँ पर जो है लाल कहा जा रहा है कि देख लीजिएगा यहाँ पर लाल जो है यहाँ पर कंचे हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग अंटा खेलते होंगे जो कि क्या जानते हैं मतलब कंचा, तो यहाँ पर उसको जो बारे में प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है 22 नंबर 8 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर भुजा वाले 2 घन की बराबर जो है यहाँ पर बराबर से तोड़कर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पे घनाभ बनाया गया। ठीक है, दो घन को यहाँ पर तोड़कर जो है यहाँ पर आपको बनाया गया। ठीक है, 2 घन को जो है तोड़कर यहाँ पर घनाभ बनाया गया इस प्रकार से, और तो 2 बनाया गया। तो इसका क्या करना है कि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे किसी समानांतर श्रेणी का द्वितीय पद दिया गया, किसी समानांतर श्रेणी का जो द्वितीय पद यहाँ पर 13 दिया गया और 5वीं पद जो है यहाँ पर 5वीं है ना जी, 5वीं पद यहाँ पे आपका 25 दिया गया। तो यहाँ पर देखा कहा जा रहा है कि 17वीं पद ज्ञात करें, तो TN फार्मूला पे इनपुट कर दीजिएगा, बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी काफ़ी आसान सा प्रश्न। यहाँ पे कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है यहाँ पर आपको प्रयोग करके यहाँ पर 196 और 38,220 यानी कि यूक्लिड की बात की जाए तो बाकी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मैथ का 10th के सभी छात्र एवं छात्राओं को गूगल पर सर्च करना है। टारगेट कोर्स इस प्रकार से लिखना है आपको TAR
GETCOURAC, या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो इस प्रकार से देखिए वेबसाइट एक नंबर पर दिखाई देगा, targetcourse.in, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर दिखेगा बिहार बोर्ड 10 सेंटअप एग्जाम आंसर की 2024-25, यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह से पेज ओपन होगा। सबसे पहले सभी अभ्यर्थी व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हिंदी का है, संस्कृत का अपडेट है, सामाजिक विज्ञान का अपडेट है। बाकी जो मैथमेटिक्स का एग्जाम आपको 21 नवंबर को होने वाला है प्रथम पाली में, उसका भी क्वेश्चन आंसर यहाँ से अपडेट किया गया। आप लोग क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो गूगल पे आपको सर्च करना है टारगेट कोर्स। आप लोग यूक्लिड तो पता हो कैसे निकालना है, यूक्लिड पता हो कैसे निकालना है, ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, सिद्ध करें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको सॉल्व करने में छोड़ भी सकते हैं प्रश्न, हालांकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वार्षिक परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न 26 नंबर देख लीजिएगा। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाएं कि बिंदुओं ब्रैकेट में दिया गया -1,3 इंटू 2,1 और यहाँ पर दिया गया आपका 5,-1 जो यहाँ पर संरेखी है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित जो है यहाँ पर विवरण का माध्य ज्ञात करें। तो वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया है, ठीक है, आपको इसमें माध्य निकालना होगा, ठीक है। चलिए वो देख लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 भी काफ़ी आसान सा प्रश्न दिया गया। यहाँ पे देख लीजिएगा 28 भी काफ़ी आसान सा प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे आपके जो है 6 से विभाजक है, इसका आपको मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। ऐसे प्रथम यहाँ पर 40 घन पूर्णांकों का जो है यहाँ पर आपको योग प्राप्त करें, जिसका जो है यहाँ पर 6 से विभाजक है, ठीक है। चलिए y के किस मान के लिए जो है बिंदुओं में यहाँ पर p इंटू 1,4 और यहाँ पर q इंटू 3,y एवं जो है यहाँ पर दिया गया है r इंटू -3,16 संरेखा, ठीक है। बाकी 30 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर रेखाएं दी गई है। सेक a + tan a इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू आपको दिया गया है cos a। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो 30 हमने आपको दिखा दिया लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें केवल 15 का उत्तर आपको देना होगा कॉपी पर, ठीक है। चलिए 30 प्रश्न में केवल 15 का देना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर आपको दिया गया है 5 अंक, ठीक है। तो 8 में से कितना आपको सॉल्व करना है, 4 करना है। 4 में कितना मिलेगा, 4 × 5 = 20 अंक का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें 4 को प्रश्न सॉल्व करना होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। रैखिक समीकरण युग्म आपका दिया गया जो कि है यहाँ पर x + y = 7 तथा 2x - 2y बराबर आपका देख लीजिएगा यहाँ पर 9 दिया गया ना। तो इसका आपको जो है यहाँ पर उल्लेख करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा अगला प्रश्न दिया गया है जो कि 32 नंबर है। यहाँ पे कहता है यदि किसी जो है यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। यदि किसी जो यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रश्न थोड़ा धुंधला है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देख लीजिएगा। सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा यहाँ पर जो है भुजा के बराबर एक रेखा खींची जाए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्य भुजाओं की एक ही जो है अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए 34 नंबर देख लीजिएगा जी। 34 नंबर काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया गया। यहाँ पे आपको सिद्ध करे कि कौशिक a बटे यहाँ पर कौशिक a - 1 प्लस कौशिक a बटे कौशिक a + 1 बराबर 2 सेक स्क्वायर a को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कहा जा रहा है 35 नंबर। एक समानांतर यहाँ पर देख लीजिएगा ज़मीन पर जो है खड़ी यहाँ पर क्या थोड़ा धुंधला लिखा हुआ मीनार की जो है यहाँ पर छाया, मीनार की छाया उस स्थिति में जो है यहाँ पर 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जबकि सूर्य का प्रकाश 60 डिग्री से घटकर जो है यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पर सीमा की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, ठीक है। चलिए हो गया, ये हम मीनार की ऊंचाई याद करनी है। 36 नंबर देख लीजिएगा। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक जो है वृत्त खींचे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है एक वृत्त खींचना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है एक वृत्त खींचना है। इसके केंद्र में जो है 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से जो है इस पर आपको स्पर्श रेखा जो है यहाँ पर रचना करना है, ठीक है। चलिए 37 नंबर देख लीजिएगा। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पर दिए गए हैं -4, -2 जो कि ब्रैकेट में है, और यहाँ पर -3 आपको 5 दिया गया, जबकि यहाँ पे अगला है 3, -2 दिया गया, और यहाँ पर अगला है आपका 2, 3 दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा जी। यहाँ पे देख लीजिएगा आपका 38 नंबर प्रश्न भी काफ़ी धुंधला है, तो देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो यहाँ पर टोटल आपको हमने 2 नंबर वाले प्रश्न कराए जो कि बिल्कुल आने वाला एग्जाम में है, और यहाँ पर 15 में सॉल्व करना है, 15 दूनी का 30, और यहाँ पे आपका जो कि उसमें सॉल्व करना था 4 × 5 यानी कि 20, 30 + 20 जो कि आपका हो गया 50 अंक का सब्जेक्टिव हमने आपको करा दिया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।